जय श्री राम भाई सभी को। कैसे हो भाई आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भाई बात करेंगे हम अपनी पेंडिंग भर्ती को लेकर और कोर्ट केस के लिए। जो भी भाई पूछ रहे हैं भाई कोर्ट केस का क्या हुआ या हमारे केस में क्या चल रहा है, साइन कब तक होंगे, भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई अभी हमारे साइन नहीं हुए। तो भाई हमारी जो साइन वाली प्रक्रिया है 1 महीना हो गया भाई उसे चलते चलते, और 1 महीने में आप लोग अभी साइन नहीं करा पाए। तो बताओ अब इसमें हमारी कमी है आपकी कमी है? पहले तो बस ये बताओ। 1 महीने से हर रोज़ मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अविराज भी अपना रोज़ डेली रात को लाइव आता है 8 बजे अपने चैनल से वीडियो बना रहा है, लेकिन आप लोगों के साइन नहीं हो पाए। इसमें यार कमी किसकी है, हमारी या आपकी? पहली बात। दूसरी बात, जो जय जवान कैंपेन है हमारा, वो जो भाई पूछ रहे हैं कि हमने जय जवान कैंपेन में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो वो कोर्ट केस के लिए नहीं है भाई, ये समझनी पड़ेगी बात आपको। कोर्ट केस के लिए हमारे पास फाइल है, उसमें सिग्नेचर करने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ भाई पूछ रहे हैं कि हमने रजिस्टर बनाया था, आपने रजिस्टर पर साइन किए थे, क्या वही साइन चलेंगे? तो भाई जो रजिस्टर बनाया था वो हमने प्रेजेंट लगाई थी, कितने लड़के आ रहे हैं हमारे पास, कितने लड़के नहीं आ रहे, या कौन कौन आ रहा है, किसका क्या चल रहा है। कोई जैसे हमारा उस समय धरना चल रहा था तो उसमें कोई ऐसा अराजक तत्व ना घुसाए जो हमारे धरने को बिगाड़ दे, इसीलिए सबके साइन ले रहे थे हम। ARO पूछ रहे थे कहाँ से हो आप, तो वो सब चीज़ थी, ना कि रजिस्टर पर साइन कराने से हमारी जो कोर्ट वाली फाइल है उसमें साइन वो लग जाएंगे, या उस पर साइन कर दिए तो कोर्ट केस में लग जाएगा। कोर्ट की केस की जो हमारी फाइल है वो अलग है, उस पर साइन करने पड़ेंगे भाई आपको। और जो भी भाई पूछ रहे हैं कि हमारा साइन तुम कर दो, हम मतलब साइन करके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं मेरे पास, तो भाई आपके साइन हम कैसे कर सकते हैं ये बताओ पहले तो। आपके साइन जो तुम्हारे खुद के साइन हैं वो तुम खुद करोगे, हम करेंगे? ऐसे तो तुम्हारे साइन अगर, मेरे साइन अगर हर एक मतलब इंसान कर दे दूसरा कोई, तो यार सब ख़त्म ही हो जाएगा। फिर तो किसी के अकाउंट से कोई भी पैसा निकाल सकता है फिर तो, ऐसे तो सबके साइन कर देंगे तो भाई ये कोई मजाक नहीं है। ये ओरिजिनल साइन डॉक्यूमेंट में जो भी हो रहे हैं फाइल में हमारी में, वो कोर्ट में लगेगी। इससे अच्छा है तुम अपने आप खुद आगे करो, नहीं तो हमारा सारा केस ख़राब हो जाएगा अगर एक भी चीज़ पकड़ में आ गई ना फर्जी। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिसको साइन करने हैं उसे खुद आना पड़ेगा। और हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा साइन बंद हो गए या साइन होना भी चालू हैं, तो भाई एक बार पूछ के वही लोग आएँ जिनको साइन करने हैं। अब ये ना आए कि हम साइन करने आ गए, अब तुम साइन नहीं करा रहे। भाई अब 1-2 दिन में हमारा केस लग जाएगा, पहली बात तो ये सुन लो। क्योंकि 12 तारीख को आचार संहिता लग रही है, और जिस दिन हम केस लगाएंगे उसके 14 दिन बाद हियरिंग होती है। तो इसीलिए हम 2 या 3 तारीख को या 4 तारीख को लास्ट हमारा केस सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग अपने उसके बाद फिर हमारी 14 दिन बाद हियरिंग होगी। तो इसीलिए भाई अब साइन का सिस्टम तो ख़त्म ही हो चुका है, मान के चलो। आज हमने लास्ट डेट दी थी, लेकिन जो दिल्ली का आसपास का है वो एक बार अविराज से बात कर ले, फाइल उसी के पास है। मैं अपने गांव में हूँ फ़िलहाल, मेरे पास फाइल नहीं है जो मैं बता दूँ। और शायद मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था फाइल मैंने जमा कर दी, केवल हमारे पास ड्राफ्ट है। तो सभी भाइयों को ये समझना पड़ेगा भाई, अब साइन तो बंद हो गए होना। और जिस किसी के भी एडमिट कार्ड या जमा जिसने भी दिए थे मुझे, मैंने सब जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे वो लगा दिए। कोई भाई ये ना सोचे कि हमने तुमको एडमिट कार्ड दिए थे वो नहीं लगाए। भाई किसी का कोई अगर डॉक्यूमेंट्स दे के गया ना, तो एक भी डॉक्यूमेंट्स किसी का गुम नहीं हुआ है, सबके डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं। अब रही बात साइन की, तो भाई वो तो अब बंद से ही है, ये समझ के चलो। अब किसी के साइन नहीं होंगे, और होंगे तो बता दिया जाएगा वीडियो में, तुरंत वीडियो बना के डाल दी जाएगी, या जिसका भी नंबर है सबको ग्रुप में बता दिया जाएगा साइन आज और हो रहे हैं लास्ट। शायद आज की लास्ट डेट थी, अवराज ने बोला था आज के लिए, मेरी बात हुई थी उसने सुबह बोला था आज के लिए कि 29 तारीख को हम लास्ट कर देंगे। तो अब साइन नहीं होंगे। और एक बार जिसको भी करने हैं वो पूछ सकता है, बिना पूछे ना आए। जो दूर दूर से आते हैं बिना पूछे अब ना आए भाई प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। और जो भी अब कोर्ट केस की जो भी अपडेट होगी वो इस चैनल से ही बताई जाएगी आपको, ठीक है। दूसरी बात, अब जितने भी ये नेता हैं, राजनाथ सिंह हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, ये रैली करेंगे अब, ठीक है। एक भाई कमेंट कर रहा था पटना में शायद राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं 3 मार्च को। तो राजनाथ सिंह से हमने आगरा में पूछा था हमारी भर्ती कब दोगे, तो उन्होंने बोला था होगी जब 2022 में योगी जी का इलेक्शन था यूपी में। तो अब उनसे पूछेंगे, अब जहाँ भी इनकी रैली हो राजनाथ सिंह की, वहाँ इन्हें झंडे दिखाओ काले, जितने भी भाई मान के चलो यूपी में रैली है तो यूपी के जितने भी लड़के हैं पेंडिंग वाले या आर्मी वाले, वो सभी वहाँ पहुँचो। भाई इनका विरोध नहीं करोगे जब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, इस बात को ध्यान रखना। इनका विरोध करो, खुल के विरोध करो इनका। भाई अब तक इनका साथ हमने खूब दिया है, मैंने भी अभी तक बीजेपी को भी वोट दिया था, लेकिन अब कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। इनका खुल के विरोध करो तुम,
डरने की कोई बात नहीं है, खुल के विरोध करो, कुछ नहीं होने वाला यार। क्या होगा अब, इलेक्शन का समय है, ये कुछ नहीं कहने वाले, खुल के इनका विरोध करो और खुल के सपोर्ट में आओ कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने खुले शब्दों में बोला है, राहुल गांधी जी ने अग्निपथ योजना वापस होगी और पेंडिंग भर्ती, सबसे पहला मुद्दा आपका पेंडिंग भर्ती का है। जिस दिन पहली बैठक होगी उसी में आपको पास कर दिया जाएगा और आपकी पेंडिंग भर्ती पूरी की जाएगी पहले ही दिन, जिस दिन सरकार बनते ही होगी। तो भाई हम तो अपनी जी जान लगाएंगे और आपसे भी निवेदन है कि सभी भाई अपने घर वाले रिश्तेदार जितने भी हैं सभी से बोलेंगे कांग्रेस को वोट दें, ठीक है। और बात करें कांग्रेस की या बीजेपी की, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो भाई आज़ादी के बाद देश पर इतना पहली बार कर्ज हुआ है जितना आज़ादी से और 2014 तक कर्जा नहीं हुआ था इतना कभी, जितना इन 9 सालों में देश के ऊपर कर्जा है। 2 लाख करोड़ कर्जा है हमारे देश के ऊपर। और जब 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो केवल 55,000 करोड़ था हमारे देश के ऊपर। 4 गुना कर्ज बढ़ गया है भाई देश के ऊपर। अब सोच लो तुम, पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, यूपी पुलिस पेपर लीक, लाठी डंडे खा रहे हैं, आरओ वाले लड़के लाठी डंडे खा रहे हैं, आर्मी वाले लाठी डंडे खा रहे हैं। बताओ जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्या करें। तो सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बस चाहे यूपी पुलिस वाले भाई हों, चाहे आर्मी वाले हों, चाहे आरओ सबकी मट्टी ख़राब कर रखी है इन लोगों ने, ठीक है। तो इनके बस जब तक आप लोग विरोध नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी भी आपके पास मौका है भाई, इस मौके को हाथ से जाने मत दो, ठीक है। आपके पास लास्ट चांस है ये, इसका फ़ायदा उठाओ तुम लोग, इनको भगाओ यहाँ से, तब इनकी आँखें खुलेंगी। जैसे भी जिसके गाँव में ये विधायक सांसद आते हैं ना, इनको भगाओ गाँव से कि हम आपको वोट नहीं देंगे। आपने हमारे साथ क्या किया है, डंडे दिए हैं, केवल नौकरी मांगो डंडे देते हो। नौकरी हम ऐसे नहीं मांग रहे, ये आवेदन करवाते हैं, उसका पैसा हड़पते हैं, उसके बाद फिर भी हम नौकरी ना मांगे तो क्या करें बताओ। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, खुल के आओ तुम। 48 लाख बच्चे हैं यूपी पुलिस के, ठीक है, और आर्मी वाले और आरओ वाले लगा लो, एक एक बच्चा जिसके घर में माता पिता होंगे, 48 लाख के कितने लड़के हो गए, 48 इंटू 1.5 करोड़ लड़के हो गए, मतलब 1.5 करोड़ वोट हो गए हमारे यूपी पुलिस के ही। तो 2 मिनट में सरकार भाग जाएगी भाई। जब जब युवा बोला है देश का शासन डोला है, ठीक है। तो इनको हटाओ बिल्कुल, और हटाना पड़ेगा। और नहीं आगे के समय में जो आज हमारे साथ हुआ है ना, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बच्चों के साथ यही होगा। बस फिर बैठे बैठे सोचना कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लास्ट मौका है भाई हमारे पास भर्ती लेने का, ठीक है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।